वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और ये होने वाली है बड़ी मजेदार, क्योंकि ये है फिर से स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नावर फारूकी। इसके तो हम पीछे ही पड़ चुके हैं, मतलब तुम भी पीछे पड़ चुके हो, हाथ मुंह धो के बिल्कुल ही पीछे। इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं लोग। मैंने बोला इंस्टाग्राम पे डीएम करो तो भैया काफी सारे आ गए। और स्पेशली इस वाले स्टैंड अप के लिए गोस्ट स्टोरी उन्होंने बोला कि इधर भूरा की कहानी आपको पता लगेगी, क्योंकि पिछले वाला जो हमने देखा था वीडियो उसमें भूरा का रेफरेंस था, तो हमें कहीं कहीं समझ आया बट 100% नहीं आया। वो उसके फ्रेंड का था ना, तो सबने शोर मचाया भूरा, तो हमें समझ नहीं आया कि भूरा का रेफरेंस कहाँ से आया। किसी ने बताया फेमस हो गया कि ये वाला जरूर देखो। और बुरा गुजराती है ना, तो उसको दुरूद शरीफ सिखाए। उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे। ये एच क्यों लिखा हुआ है? अभी तो आपको अब रियल घोस्ट स्टोरी सुनोगे? हाँ, रियल घोस्ट स्टोरी सुनो तो टेल यू द रियल घोस्ट स्टोरी। तो मैं जूनागढ़ से हूँ। जूनागढ़ इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट हुआ करता था जो नवाब लोग रूल करते थे, ठीक है, महाबत खान जी। और महाबत खान जी इतने डोमिनेटिंग नवाब थे वहाँ के कि ब्रिटिश के होने के बावजूद भी उनका बहुत चलता था। तो उन्होंने एक स्कूल बनाए थे, विद्या मंदिर। उसको स्कूल मत बोलो, वो पहले से वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि पिछले 150 साल से उसका सिर्फ 10% हिस्सा एक्टिव है, 90% हिस्सा बंद है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी और वो जो हिस्सा बंद है उसमें वहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें चुड़ैल रहती। ऐसा नहीं कि बच्चों को डराने के लिए या कोई रूमर्स है, वहाँ के बड़े भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं। रीज़न वहाँ पे बहुत साल जो बंद किया उससे पहले कुछ कांड होते थे, मतलब लाइक कोई जुआ खेलने आता था, कोई शराब अपनी वहाँ पे पीने जाता था, ये सब होते थे। तो वो लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा, कोई पागल हो गया, कोई सिटी छोड़ के चला गया, किसी को अटैक आ गया। तो इस चीज़ से इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही था, बंद कर दो कि वहाँ पे कोई रात में ना जाए। तो सिटी वालों ने एक चीज़ प्लान की कि शाम में 7 बजे के बाद वो स्कूल में उसके ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा। अच्छा। और ये बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। कोई इंसिडेंट उसके बाद नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले तक सब चीज़ें प्रॉपर चल रही थी। अब क्या हुआ है? लेकिन आज से 15 साल पहले उस स्कूल में उसके ग्राउंड में क्या हुआ, मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्कूल के ग्राउंड में 4 बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। मैं भूरा, हारून और इस्माइल। भूरा मैं बहुत एवरेज बच्चा था और भूरा गुजराती सीधा बच्चा, मतलब वो बच्चे रहते ना हैंकरचिप रुमाल लगा के आते हैं सेफ्टी पिन में, भूरा वो बच्चा था। और हारून और इस्माइल बहुत नीच थे। वो ट्विंस थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, एक जैसे दिखते थे। ये कैसा ट्विंस है भाई? होते। और वो इतने हरामी थे, वो भूरे के रुमाल से वो हाथ पोंछते थे। और मैं एवरेज बच्चा था। हम लोग को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराता था अबा कादर। अबा कादर रिक्शा चलाता था और अबा कादर तोतड़ा था, बोबड़ा विद सुर। आई टेल यू कैसा वाला पता है? हम बोलते ना वहां जाने की जरूरत नहीं है, अबा कादर बोलता था वहां जाने की जरूरत नहीं है। और अबा कादर रिक्शा चलाता था बैडएस, बटन खुले, बीड़ी पीता था। हम लोग को बड़े होकर अबा कादर बनना था। अबा कादर बहुत बैड एस था। उसका नॉर्मल ग्रीटिंग था, वहाँ की चूत ने की दाल। अबा कादर के बाल जले हुए थे आगे से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, रिक्शा में पेट्रोल खत्म हो गया। तो तब तो टॉर्च वॉच नहीं थी, तो माचिस जला कैसे देख रहा था। अब पता है जब कोई झटका आता है तो अपनी आवाज बड़बड़ हो जाती है, तो उसकी सही हो गई थी। बोले अरे मेरे बाल जल गए। हम लोग बोला अबा कादर आवाज, तो हाँ मैं वो एक झटके के लिए ठीक हुई थी। तो एक बार अबा कादर हमको प्रैक्टिस करा रहा था, तो हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुमको पता है स्कूल में चुड़ैल है? चुहे हुए कुछ नहीं हो। तो हारून को अबा कादर में अपना लीडर दिखाई दिया। हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुम नहीं डरते? तो फिर चलो जाते चुड़ैल देखने। चुड़ैल देखने का प्लान बन रहा है। मैं एवरेज बच्चा, मैं डर रहा हूँ। हाँ ठीक है जाते। अब भूरे को नहीं बता रहे, क्योंकि भूरा सीधा बच्चा है, किसी को बता देगा।
भूरे को सिर्फ इतना बोले कि अपने को रात में स्कूल जाने का। तो हारून बोलता है नहीं, रात में नहीं, अमावस की रात में। वो पूरा स्टडी करके बैठा है। पिक्चरों में ऐसे वर्ड्स डाल जो साल में एक बार आती है वो वाली रात बोले 15 दिन बाद आने वाली। तो हम लोग प्लान किया, चलो ठीक है। भूरे को बोले हम तेरे को मतलब प्लान बना रहे कि 8:30 बजे तेरे को बुलाने आएंगे। भूरा बोलता है 8:30 बजे नहीं, मैं कसौटी जिंदगी की देखता हूँ। बोला ठीक है 12 बजे आएंगे, क्योंकि हम लोग भी सास भी कभी बहुत ही देखते थे। प्लान बन चुका है। भाई खाना नहीं मिलता था उस जमाने में। अमावस की रात में भूरे के घर के नीचे पहुंचा। हम लोगों ने सिग्नल रखा था कि भूरा मैं तेरे बालकनी में पत्थर मारूंगा तब तू नीचे आ जाना, ये हम लोगों का सिग्नल था। पहुंचा। अब जैसे ही मैं भूरे के घर के नीचे पहुंचा ना, तो हारून और इस्माइल वहां से चल के आ रहे थे। दोनों ने गले में क्रॉस पहना हुआ। इस्माइल गले में क्रॉस और दुरूद शरीफ पढ़ रहे। सब मिक्स। दोनों के हाथ में कांच की बोतल। तो मैं बोला बोले कांच की बोतल क्यों? बोले भाई इसमें चुड़ैल को पकड़ के ले गए। मैं भी तो चूतिया बच्चा हूँ ना। मैं बोला इसमें ढक्कन तो है ही नहीं। बोले ढक्कन भूल गए भाई। बोला वो सब छोड़, भूरे को बुलाएंगे। तो मैं पत्थर लिया, बालकनी में मारा, दूसरे की बालकनी में गया। हारून बोलता अभी मैं मारेगा। मैं बोला नहीं, अपन छूटेंगे, पकेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। तो मैं पत्थर लिया, पत्थर मारा, दूसरे की बालकनी में गया। इस्माइल बोला मैं मारूंगा। बोला नहीं, छूटेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। मतलब समझ रहे हो, निशाना खराब है, नसीब अच्छा। तो मैं बड़ा पत्थर उठाया, जोर से मारा। अब वो पत्थर पार्किंग में जाके गिरा, और जहां पे पत्थर गिरा भूरा खड़े रह के देख रहा है हमको वहां। मैं बोला तू यहाँ क्या कर रहा है, तू आया क्यों नहीं अगर सामने खड़ा है तो? बोले तूने ही तो बोला था बालकनी में पत्थर जाएगा तो आना। पॉइंट है। तो कैसा चूतिया बच्चा है, शरीफ है। इसको स्कूल का बोले यूनिफॉर्म पहन के है, वाटर बॉटल लेके आए। हारून ने बॉटल लिया, पानी फेंका, बोले ढक्कन आ गया भाई। ढक्कन आ गया। अब इतने में अबा का जरा है, रिक्शा लेके ड्रिफ्ट कराते हुए। अच्छा वो भी आएगा। अबा का तो बोले भूरे को बीच में बिठाया। अब इसको बताने वाले कि क्यों जा रहे इसको। तो सेफ साइड हारून को भूरे की गोद में बिठा लिया। जम वम नहीं मार दे बैठा है। अब भूरे को इनडायरेक्टली बताना शुरू किया कि भूरा अगर डरना नहीं, स्कूल में तेरे पीछे कोई बड़े नाखून में आ जाए तो तू क्या करेगा? बड़े भूरा नाखून। बोलता है मैं पीटी टीचर को कंप्लेंट। टीचर तो वहाँ ही है बेटा। अबा का दर भड़क गया, मैं जो चूहे देखे जाए। भूरा मूत दिया। अब हारून गोद पे बैठा हुआ था। अब दोनों भीगे भीगे उतरे रिक्शा से नीचे। स्कूल के बाहर खड़े चारों। भूरा रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं बोला भूरा रोना नहीं, और तू डरेगा बिल्कुल भी नहीं, तेरा भाई यहाँ है और मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा। तुम दोनों जाओ अंदर अबा कदर के साथ, मैं बाहर खड़ा हूं इसके साथ। तो बोले भाई संभाल लेगा? बोला हाँ जाओ तुम। ये रो रहा है। हारून इस्माइल ने निकाले टॉर्च बड़ी वाली। अबा कदर बोले क्या क्या लाए? वो पूरी तैयारी से अंदर आया जाना भाई। शुरू किया। लोग स्कूल में गए, अंदर अंदर बाहर में भूरे को लेके खड़ा हूँ। भूरा रो रहा है, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं बच गया हूँ। पागल हो गया है, मर्द आदमी रोता है। बाहर आ गया ना चुड़ैल, तब पता चला। मर्द आदमी तू रो मत। 2 घंटे के बाद हारून और इस्माइल भागते हुए बाहर आए और हारून में आके बोलते हैं भाई अबा कदर गया। कहाँ? मैं बोला तो सीधे तू क्या हो गया? वो रोते रोते बोल रहा है, बोले भाई प्रैक्टिस करेगा, अबा कदर गया। अब हम चारों रो रहे।
बुरा मेरे को बोल रहा है, हे भाई मर्द आदमी, बोला चुप रहे। अब चुप रहे। मैं घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अबा कदर की रिक्शा में आए थे। अब बाहर हम लोग तो वेट कर रहे, रो रहे। उतने में अबा कदर बाहर आया, शर्ट फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए। अबा कदर आया बाहर, बीड़ी जला। हम लोग खुश हो गए, इमोशनल रो रहे, अबा कदर को गले लगा रहे। अबा कदर तुम बच गया, अबा कदर लात मारा। अबा कदर बीड़ी जला और हम लोग पूछा अबा क्या हो गया? तो अबा कदर पता है क्या बोला? अबा कदर ने बोला मैंने चुड़ैल के साथ सेक्स किया। वैसे नहीं बोला, अबा कदर बोला मैं चूहे को चोट जाई। एंड दैट मोमेंट ये झूठ बोल रहा है। कुछ भी बोलता, बच्चे छूतिए नहीं, कुछ भी बोलता मान लेते, बट ये तो झूठ बोल। कुछ भी बोलता, सर्वाइव कर गया, बच के आ गया, ये वो। मतलब बोला नहीं, अबा कदर की रिस्पेक्ट ही कम हो गई, जिसको हम आइडल मानते, रिस्पेक्ट कम, बातचीत बंद। सबको बोल दिया अबा कदर से कोई बात नहीं करेगा। स्कूल में बॉयकॉट अबा कदर, हम लोग वो टाइम के ट्विटर थे। कैंसिल अबा कदर हैशटैग। अब ये बात को हो गए 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने जाने लगे। हम लोग भी थोड़े बड़े होने लगे, अबा कदर से भी बातचीत बंद। फिर हम लोगों ने प्लान किया फिर से कि अमावस की रात वापस आ रही है। और हम लोग भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, अभी 1 साल हो गया वो बात को। और अबा कदर अगर बच के आ गया तो हो सकता है चुड़ैल अंदर हम हो ही भी ना, बची जाएं। और अगर हो भी हो ही तो नहीं। शांत स्वभाव की हो। हाँ बेटे, तो हम लोग बोला ट्राई करने में क्या जाता है। चुल पूरी। अब अमावस की रात आने वाली, हम फुल तैयारी कर। बोला भूरा तेरे को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम तू मूत दिया था। भूरा बोला मैं डायपर पहन के आया था। तब पता चला हारून ने मूता था। फिर हम लोग ने 4 क्रॉस खरीदे। और बुरा गुजराती है ना, तो उसको दुरूद शरीफ सिखाया। उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे? आंटी आपको पता क्या सीन कुछ और है। बोला नहीं आंटी ऐसी। अब अमावस की रात आई, हम चारों लोग गए स्कूल में। वही अंदर 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 पहुंचने वाले, अंदर तक पहुंचने वाले। फिर जैसे ही बहुत अंदर पहुंचे ना हम लोग, तो हम लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। उसका बच्चा, किसका बच्चा? और हमको रियलाइज हुआ इनके अबा कदर सच अब्बा बोल रहा कादर का था। बच्चा हो गया। 8-9 महीने बाद गए थे ना। अब्बा कादर अब्बा बन गए। क्यों यार, खत्म हो गया। ये कहानी सच्ची तो नहीं है ना यार? मैं ना बहुत नाइव हूँ। जब इसने बोला ना आपको सच्ची कहानी बताऊँ, तो मैं ना वो इमेजिन करने लग जाती हूँ। मैंने इसका स्कूल, वो रिक्शा, अब्बा कादर की पर्सनैलिटी और 4 छोटे बच्चे अपने दिमाग में इमेजिन कर लिए थे, ठीक है। बट मुझे ना फिर वो एंड में आते आते लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, सच्ची कहानी नहीं है। अगर आप किसी को कहानी मैं सुना वो- रहे हो, अगर आप एक मन घड़क कहानी निकालो, कहीं दुनिया की किसी मूवी से निकाल लो एक, ठीक है, और आपको एक कैंडिडेट चाहिए, आपको ऑडियंस चाहिए जो कि शिद्दत से आपकी पूरी बात समझ के अपने मन में पूरी उसकी पिक्चर बना डाले, ठीक है, डायरेक्शन से लेके, एडिटिंग से लेके, पोस्ट प्रोडक्शन तक। तो वो जो कैंडिडेट चाहिए होते हैं ना आपको, जो आपकी पूरी बात को सुन के बिल्कुल विश्वास कर ले, चाहे आप जितना मर्जी झूठ मैंने बोल कर रहे हो, वो ली ये थी है, यार। मैं वो ये अंदर है। घुस गई थी और अभी मुझे वो भी हो रही थी, चिंता भी हो रही थी। मतलब वो जब 4 बच्चे बोल रहे ना, हम 4 बच्चे अंधेरे में जा रहे थे, तो मुझे पता कैसा लग रहा था कि वो ना छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, इतने इतने बच्चे हैं, ठीक है, और उन्होंने 4 क्रॉस पहने हैं और अंधेरे में वो चलते हुए आ रहे हैं। एक स्ट्रीट लाइट है और उनके पास वो क्रॉस चमक रहे हैं। ये देखा? विजुअलाइजेशन, ये जीतेंगे, पूरा मान लेती है जीतेंगे। और फिर पूछती है बाद में, ये तू सच बता रहा था या यार ये झूठ था। मैं समझ गई इसकी एंड देख के कि ये झूठ था। कैरेक्टर्स होपफुली उसने अपनी लाइफ के रियल निकाले होंगे। फनी स्टैंड अप But कॉमेडी very nice. वीडियो, और अच्छी थी यार, थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग। और हाँ, ऐसी और अब हमें पता चल recommendations- गया भूरा कौन है। तो इन फ्यूचर वीडियोस टू कम, इफ यू गिव रेफरेंस टू भूरा, वी आर गोइंग टू डू द सेम वाइब। भूरा और यार हाई लिख के मत छोड़ो खाली डीएम पे। मतलब कोई मुझे मैंने लिखा है ना, बताया ना लोगों की डीएम पे आओ, हमें सजेशंस भेजो। वो तो कुछ लोग आए हैं यूट्यूब से, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग दीज रिएक्शंस, तो वो लिखते हैं हाय, तो मैं वेट करता हूँ क्या नमस्ते लिखे तुम्हें? कि मैं आगे से क्या लिखूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब मतलब ये कह रहा है कि हाय, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, आके लिखते हैं वी लाइक योर रिएक्शन। कुछ लोग बहुत लिखते हैं कुछ भाई ये वाली इस पे वीडियो पे रिएक्ट करो, ठीक है, हम वो देखते हैं, उसको जवाब भी देता हूँ मैं।
मगर ये हाय वाला है ना, उसका मुझे जवाब नहीं आता, ठीक है। और वो जो था वो भैंस की पोटी साफ कर लूंगा, भैंस का गोबर उठा लूंगा, बट ये नहीं करूंगा, वो किस हाँ, कंटेक्स्ट में एक था? किसी ने इंस्टाग्राम पे हमारी रील पे हमने एक रिएक्शन की पे रील बना के काट के उधर डाली है इंस्टाग्राम पे, उस पे किसी ने कमेंट किया, भैंस का गोबर उठाकर खा लूंगा मगर रिएक्शन कभी नहीं करूंगा। तो फिर उसको लगा होगा कि इसने रिप्लाई किया, बट रिप्लाई ज़्यादातर ऐसे वाले मैं ही करता हूँ, तो मैंने उसको लिखा कि भैंस का गोबर इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि रिएक्शन से पैसे नहीं बनते। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं मिल रहा आजकल। Thanks for watching. दिल्ली में डेयरीज हैं और सारा का सारा गोबर अंदर ही स्टोर होता है। माताड़ी, बाय। भैंस का गोबर, अच्छा पॉइंट याद दिला दिया मुझे। बड़ा फनी लगा था, मैंने कहा लोग भी कितनी बकलोलबाजियां कर रहे हैं।